फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। मतदाता सूची में कथित हेरफेर पर हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ प्लान पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा अवैध अप्रवासियों को जिस तरह से हिंदुस्तान भेजा गया अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर भी हंगामे के आसार हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा 22 से 23 बिल सरकार इस सेशन में ला सकती है। बहुत सारे मुद्दे हैं। मणिपुर के मामले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष, ये भी कहा जा रहा है। और इस सत्र के भी काफी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर के मुद्दे पर टकराव होने की उम्मीद है। विपक्ष मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना और ट्रंप प्रशासन से निपटने में भारत के रुख जैसे मुद्दों को उठा सकता है। वहीं सरकार का ध्यान अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने के साथ साथ बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने पर रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सेशन में 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ संशोधन समेत 36 बिल ला सकती है। जो चर्चाएं बाकी है उस विभागों को लेकर भी चर्चा होगी और कुछ बिल्स है जो सरकार ने निर्धारित किए हैं, वो बिल्स भी पेश किए जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में विकास की जो नींव रखी थी, उस पे जो काम हो रहा है हर क्षेत्र में, जो बजट पेश किया है, पे चर्चा होगी। और निश्चित रूप से जो सरकार ने अगले साल के जो टारगेट बनाए हैं कार्य करने के, उसी कार्य को पूरा करने के लिए बजट की चर्चा के बाद तो बजट को पास कर देंगे और लागू कर देंगे। मैंने पहली नोटिस तो दी है। इलेक्शन कमीशन ने निरंतर जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, उस पर मेरी नोटिस है। बैंक एक्ट जो आ रहा है उसकी चर्चा में भी हम वो बात कहेंगे कि जो इंदिरा जी ने शुरुआत की थी राष्ट्रीयकरण, आप उल्टा जा रहे हैं। जनता का पैसा कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के जेब में डालने के लिए आप नया एक्ट लाएं। मैं सारे वो मुद्दे उठाऊंगा जो जनहित से जुड़े हुए। इस वक्त हमारे साथ नवीन निशांत हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, इसी दिन के पास चलेंगे। नवीन, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सेशन में? बिल्कुल, देखिए विवेक, आज से बजट सत्र का दूसरा भाग आज से शुरू हो रहा है जो आज 4 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें कई ऐसे मुद्दे रहेंगे, कई ऐसे जो संशोधन हैं वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो निर्मला सीतारमण द्वारा मणिपुर के लिए बजट पेश किया जाना है, क्योंकि मणिपुर में अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है और वहाँ की जो असेंबली है वो भंग हो चुकी है। तो ऐसे में मणिपुर के लिए जो बजट है वो निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। इसके अलावा बात करें तो वक्फ बिल और जो भाषा से जुड़ा विवाद है जो खासकर दक्षिणी भारत राज्यों में चला रहा है, उसे लेकर हंगामा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ जो सत्ताधीन जो बीजेपी है यानी जो एनडीए है वो भी कई जो बिल हैं वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो वोटर लिस्ट में नाम काटने और जोड़ने की जो हेरफेर है, जिसे लेकर पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अभी के समय लामबंद है, वो इस बार का प्रमुख मुद्दा होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल जिसे जेपीसी ने जिसे क्लियर कर दिया है, जो लोगों की आपत्तियां थी वो हालांकि अब ठीक कर दी गई है, लेकिन विपक्ष उसे लेकर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि जो विपक्षी सांसद जेपीसी में थे उनकी यानी कि कुल मिलाकर के सुझाव इसमें शामिल नहीं किए गए। तो इसे यानी कि कुल मिलाकर इस सत्र के भी हंगामेदार होने के पूरे आसार लग रहे हैं। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें? सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम सीमलेस विजन एट ऑल डिस्टेंसेस फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide.